ईरान हर मोर्चे पर अमेरिका इजराइल को टक्कर दे रहा है, चाहे वो आसमान हो या फिर जमीन। अमेरिका की आधी से ज्यादा फौज ईरान की नाकेबंदी करके बैठी है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरानी सेना के जवानों का हौसला कम नहीं हुआ है, बल्कि अब ईरान अमेरिका को लेकर पहले से ज्यादा आक्रामक अपना रुख दिखा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों से लेकर उसके तमाम सैन्य ढांचों को ईरान ने नुकसान पहुंचाया है। यहां तक कि ईरान की ताकत का नमूना इजराइल में भी देखा गया। ईरानी हैकरों और जासूसों ने इजराइल के कई संवेदनशील सैन्य ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम की खुफिया जानकारी में सेंधमारी की है, और अब ईरान से करीब 11,000 किलोमीटर दूर यानी अमेरिका में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, जिसके तार ईरान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अमेरिका के कम से कम 7 राज्यों में एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है, वो भी इन राज्यों के वाटर सिस्टम पर। अमेरिकी न्यूज एजेंसी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के मिनेसोटा राज्य ने सबसे पहले वाटर सिस्टम पर साइबर अटैक की जानकारी दी, और उसके बाद मिशिगन राज्य की सरकार ने भी ऐसे ही साइबर हमले की सूचना दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि साइबर अटैक से हुए नुकसान का दायरा और ज्यादा बड़ा हो सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से साइबर अटैकरों की कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन शुरुआती जांच में शक की सुई ईरान की तरफ गई है। मामले की जांच कर रही FBI और US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का कहना है कि कम से कम 7 राज्यों ने अपने यहां पर साइबर अटैक हमले से वाटर सिस्टम प्रभावित होने की जानकारी दी है। अधिकारियों का कहना है कि पीने के पानी की सप्लाई के दूषित होने या उसमें रुकावट आने का कोई संकेत नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक पूरे अमेरिका में यूटिलिटी कंपनियां पानी की गुणवत्ता और केमिकल के स्तर की निगरानी करने वाले कंप्यूटर सिस्टम में संभावित खराबी से निपटने की तैयारियां कर रही थी। हालांकि अमेरिका में जिस स्तर पर साइबर अटैक हुआ है, उसे अमेरिकी अधिकारियों ने एक अप्रत्याशित बताया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि ईरान का नाम पहले भी विदेशों में पानी की गुणवत्ता खराब करने के मामलों से जोड़ा गया है। इसको लेकर एक इजरायली न्यूज एजेंसी का कहना है कि साल 2020 में ईरान ने इजराइल के वाटर फैसिलिटीज के खिलाफ एक बड़ा साइबर ऑपरेशन किया था। इस साइबर अटैक को लेकर पश्चिम के एक इंटेलिजेंस अधिकारी ने बाद में न्यूज एजेंसी फाइनेंशियल टाइम्स को बताया था कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य पानी में क्लोरीन के स्तर को बढ़ाना था, जिसकी इजरायली घरों में सप्लाई होती है। इसको लेकर 4 इजरायली और एक पश्चिमी अधिकारी ने उस वक्त कहा था कि ईरानी हैकरों ने वाटर पंप के कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर में सेंधमारी की थी। इस दौरान उन्होंने कोड के स्रोत को छिपाने के लिए अपनी इस गतिविधि को अमेरिका और यूरोपीय सर्वर पर रूट कर दिया था, और यहीं से उन्होंने इजरायली पानी के पंपों को कंट्रोल करने वाले सॉफ्टवेयर में सेंधमारी की थी। पश्चिमी अधिकारियों के मुताबिक एक बार केमिकल में असामान्य रीडिंग आने से पंप बंद हो जाते हैं। इससे हजारों इजरायली चिलचिलाती गर्मी में प्यासे रह जाते। हालांकि अमेरिका पर हालिया साइबर अटैक को लेकर अमेरिकी एजेंसियों ने अभी आखिरी नतीजा नहीं निकाला है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है, और इस तरह की साइबर जांच में अंतिम पड़ाव पहुंचने के लिए महीनों का वक्त लग जाता है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमेरिका के साथ टकराव शुरू होने के बाद से ही ईरान ने वॉशिंगटन के खिलाफ साइबर हमले तेज कर दिए। ईरानी हैकरों ने पिछली बार भी अमेरिका में ऐसे ही वाटर सिस्टम को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस पूरे मामले पर पूछा गया, तो उन्होंने ईरान का नाम लेने के बजाय मिनेसोटा पर ही आरोप मढ़ दिया और कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे ईरानी साइबर अटैकरों का हाथ है। Today, I just want to mention that we heard in Minnesota there was a cyber attack. And they blame it on Iran. I don't think so. I blame it on Minnesota because they're grossly incompetent. There was a cyber attack of 30 water plants, and I would blame it on Minnesota and the governor, the corrupt governor of Minnesota. हालांकि मिनेसोटा के राज्यपाल ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे एक मॉडर्न वॉरफेयर बताया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने जब फेडरल अधिकारियों से अकेले में बात की, तो ईरान ही इसमें प्रमुख संदिग्ध था। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।